स्टूडेंट्स, आज हम बी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो 70% पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन और उनके आंसर को भी आसान तरीके से याद करने का तरीका भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और साथ ही हम उसको हिंदी में भी उसकी मीनिंग को जानेंगे जिससे कि आप आसानी से याद कर पाएँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। चंदू जो है वो एक सिंपल और इमोशनल कैरेक्टर है। ही रिप्रेजेंट द स्ट्रगल्स ऑफ अ कॉमन मैन, जो कि एक साधारण आदमी जो है उसकी कठिनाइयों को दर्शाता है। तो चंदू एक साधारण और भावुक पात्र है जो आम आदमी की कठिनाइयों को दर्शाता है। क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो है राइट अ नोट ऑन मुल्कराज आनंद। ये एक राइटर हैं, इनके बारे में लिखना है। तो मुल्कराज आनंद एक फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट थे। मुल्कराज आनंद एक प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक थे। ही wrote about poor laborers and oppressed classes। इन्होंने गरीबों, मज़दूरों और दलितों की समस्याओं को अपनी रचनाओं में दिखाया है। तो ये था मुल्कराज आनंद के बारे में एक शॉर्ट नोट। इन्हीं पॉइंट्स को आप तैयार करके लॉन्ग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। तो आप पॉइंट्स तैयार करिए सबसे पहले, फिर आप आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है, ये आपके दूसरे यूनिट का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नंबी। नंबी भी एक आप लेसन के आपके एक कैरेक्टर है। नंबी एक ओल्ड स्टोरी टेलर है। ही इज़ फुल ऑफ विजडम एंड इमेजिनेशन। नंबी एक बूढ़ा कथावाचक है जो ज्ञान और कल्पना से भरा हुआ है। विजडम यानी ज्ञान और इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं से भरा हुआ नंबी जो है एक कैरेक्टर है। अब विलेज है, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन विलेज आप याद करते हैं तो आप एग्ज़ाम में ऐसे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि दी विलेज सोमल इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन विलेज। इट शोज़ सिंपल लाइफ कल्चर ऑफ विलेजेस। जो सोमल है एक पारंपरिक भारतीय गांव है जहां लोगों का जीवन सादा और संस्कृति देशी है। जो कि सोमल जो एक गांव है, इसके लोगों का सादा जीवन जो है और संस्कृति को दिखाता है। ये एक स्टोरी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट अ नोट ऑन आर के नारायण। ये भी एक इंडियन राइटर हैं। आर के नारायण एक वेल नोन इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। जैसे कि हमने कहा, पॉइंट्स को याद रखिए, फिर हम इसका इंग्लिश में आंसर बनाएंगे। जैसे कि आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे आप ये पॉइंट याद कर लिए, नोन इंडियन इंग्लिश राइटर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आर के नारायण वॉज अ वेल नोन इंडियन इंग्लिश राइटर। मोस्ट स्टोरीज मालगुडी टाउन पर बेस्ड हैं। इनकी बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं वो एक मालगुडी नामक काल्पनिक नगर पर आधारित हैं। आर के नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं जिनकी कहानियाँ ज़्यादातर मालगुडी नामक काल्पनिक नगर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, चूँकि आपका यूनिट अब चेंज हो गया है तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस द मेजर थीम्स इन जेम्स एट ट्विंकल। ये एक आपका, तो इस लेसन का थीम जो है वो चाइल्डहुड इनोसेंस, कंपटीशन एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। इस कहानी के मुख्य विषय क्या हैं? बचपन की मासूमियत, प्रतियोगिता और जीवन की सच्चाई के बारे में ये जो लेसन है जेम्स एट ट्विंकल में बताया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स केस इन नोवेल। नोवेल एक सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो रवि है जो कि इनोसेंट, कम्पिटिटिव और सेंसिटिव है। रवि एक मासूम, प्रतियोगी और भावुक बच्चा है। और दूसरा है रघु जो स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटिंग, कॉन्फिडेंट। रघु एक मजबूत, हावी रहने वाला और आत्मविश्वासी बच्चा है। तो इस तरह से दो कैरेक्टर्स हैं इसके इन नोवेल में। अब आता है यूनिट नंबर 6 जिसमें कि प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब बेकॉन
क्वालिटीज़ एज एन एसेलिस्ट। तो बेकन जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। बेकन को अंग्रेजी निबंधों का जनक कहा जाता है। राइटिंग शॉर्ट क्रिस्प फुल ऑफ विस्डम। इनकी जो लेखनी है, राइटिंग्स हैं, उसमें छोटी, गहरी और ज्ञान से भरपूर होती हैं। जो कि ये एसेलिस्ट हैं, तो ये बहुत सारे निबंध लिखे हैं। तो इनको निबंधों में जो है निबंध जो हैं वो छोटे और गहरे प्रभाव वाले और ज्ञान से भरपूर होते हैं। बेकन को अंग्रेजी निबंधों का जनक कहा जाता है। तो ये है यूनिट नंबर 6 प्रोज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज बेकन एडवाइस इन हिज एसे ऑफ स्टडीज़। बेकन का क्या एडवाइस, क्या सलाह है, जो एसे है, स्टडीज़ एसे है, इसमें क्या इनकी सलाह है। तो स्टडीज़ मेक मैन कंप्लीट और रीडिंग बेकन्स माइंड। बेकन कहते हैं कि अध्ययन इंसान को पूर्ण बनाता है, पढ़ाई मन व्यापक होता है, पढ़ाई करने से मन व्यापक होता है और अभ्यास से ज्ञान परिपूर्ण होता है। जो इनका बेकन का एसे है स्टडीज़, इसमें इन्होंने 3 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप याद रखिए। पहला है कि अध्ययन से यानी स्टडी करने से इंसान पढ़ाई जो है जो इंसान को पूर्ण बनाती है, कंप्लीट करती है, और पढ़ाई से मन व्यापक होता है और अभ्यास करने से ज्ञान परिपूर्ण होता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। बेकन्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश एसेज। बेकन के जो इंग्लिश एसे निबंध है, कंट्रीब्यूशन, इनके योगदान को बताना है। तो पहला है परमानेंट लिटरेरी फॉर्म एसे, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स। बेकन ने अंग्रेजी निबंधों को स्थायी साहित्यिक रूप दिया, यानी परमानेंट लिटरेरी फॉर्म। सेकंड है उनके निबंध व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होते हैं, तार्किक, लॉजिकल और जीवन के अनुभव से भरपूर होते हैं, फुल ऑफ लाइफ लेसन्स। तो ये था बेकन के कंट्रीब्यूशन इंग्लिश एसेज में। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है टैगोर एज अ वर्सटाइल जीनियस। जो टैगोर हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, ये कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताना है, इनकी राइटिंग्स के बारे में, इनके बारे में। तो टैगोर एक पोइट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड पेंटर हैं एंड अ फिलोसफर भी। इस तरह से ये टैगोर कवि, पोइट, उपन्यासकार, नॉवलिस्ट, नाटककार, ड्रामेटिस्ट और पेंटर हैं, एक चित्रकार हैं, और फिलोसफर, दार्शनिक, सब कुछ थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वर्सटाइल जीनियस कहा जाता है। अब इस लेसन का अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टैगोर्स वॉइस ऑफ बंगाल। बंगाल की आवाज़। टैगोर ने बंगाल की कल्चर, ट्रेडिशन और इमोशंस को अपनी पोइट्री में दिखाया है, जो कि है बंगाल की आवाज़, इस पोइट्री का नाम है। टैगोर बंगाल की संस्कृति और भावनाओं को असली आवाज़ थे। उनकी रचनाएं बंगाल की आत्मा को दर्शाती हैं। चूँकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल से थे, तो इसलिए इन्होंने वहाँ की जो कल्चर और ट्रेडिशन और इमोशंस को अपनी पोइट्री में दिखाया है। तो इस तरह से होते हैं आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के यूनिट नंबर 7 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, और एग्ज़ाम के टाइम इन्हें आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके इंग्लिश में बहुत ही अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यूनिट नंबर 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे।